योगी सरकार प्राइमरी टीचर्स को देने जा रही प्रमोशन का तोहफा, बेसिक शिक्षा मंत्री ने जारी किए ये आदेश। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्राइमरी अध्यापकों को 5 साल बाद पदोन्नति देने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही शिक्षकों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि यूपी में 1,04,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3 लाख सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, लेकिन 2016 से ही इनकी पदोन्नति नहीं हो सकी है। विदेशों में बज रहा यूपी का डंका, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री खोलेंगी वीवी, ओप्पो सहित ये नामी चीनी कंपनीज। उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली औद्योगिक नीतियां चीनी और कोरियाई निवेशकों को भा रही हैं। यही वजह है कि बीते 4.5 वर्षों में चीनी और कोरियाई कंपनीज ने औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा को तवज्जो दी है, जिसके चलते चीन की ओप्पो, वीवो और फॉर्मी जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा को चुना। इसी तरह अब 5 कोरियाई कंपनीज ने ग्रेटर नोएडा में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली है। शहर के 42,000 घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली की व्यवस्था को सुधारने व बेहतर बिलिंग के लिए केंद्र सरकार ने रीवैम्प योजना की शुरुआत की है। इसमें जिले में बिलिंग सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा। इसके तहत शहर के 42,000 कनेक्शन धारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस दिशा में बिजली विभाग ने काम शुरू कर दिया है। नवंबर माह तक बिजली कनेक्शंस को अपग्रेड कर लिया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यूपी में शिक्षा मंत्री का नया ऐलान, प्राइमरी शिक्षकों का शहरी ग्रामीण काजर होगा खत्म, इंग्लिश मीडियम स्कूल किए जाएंगे बंद। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में बुधवार को आयोजित गुरु वंदना कार्यक्रम में भाग लेने आए बेसिक शिक्षा मंत्री पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि परिषदीय शिक्षा में शिक्षकों के नगरीय और ग्रामीण काडर को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में स्थानांतरण आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हैं और नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। नंबरों को लेकर असंतुष्ट यूपी बोर्ड के छात्र 27 अगस्त तक भर सकते हैं परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म। अपने प्राप्तांकों से असंतुष्ट 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये सुनहरा अवसर है। इसके लिए उन्हें विभागीय वेबसाइट पर पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे वे 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 16 सिटी के रूप में विकसित होंगे ये शहर, खर्च होंगे 1332 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे के धार्मिक शहरों की तरफ अपना ध्यान लगा रही है। सरकार ने अब धार्मिक शहरों के विकास के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में अब 5 बड़े धार्मिक शहरों को 16 सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में सरकार अब सोलर परियोजना को लेकर बड़े स्तर पर काम करने जा रही है। इससे इन शहरों में मौजूद घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप परियोजना को शुरू किया जाएगा। अब ऐसे मिलेगी इस विभाग के कर्मचारियों को सैलरी, जाने योगी सरकार की नई व्यवस्था। यूपी सरकार निकायों में वेतन व्यवस्था को बेहतर बनाने जा रही है। इसके लिए निकायों में ई वेतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन वेतन और अन्य देय सीधे खाते में दिए जाएंगे। प्रदेश के 585 निकायों में इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल हो चुका है। शेष बचे निकायों में भी इसका जल्द ही ट्रायल का काम पूरा हो जाएगा। प्रदेश के सभी निकायों से माह के अंत तक इसे अनिवार्य रूप से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ आएंगे राष्ट्रपति कोविंद, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर आज गुरुवार को लखनऊ पहुंचेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोविंद सपरिवार राजभवन में प्रवास करेंगे। वो अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। वृंदावन से गोकुल तक बनेगा यमुना रिवर फ्रंट। जल शक्ति मंत्री के सामने रखा गया प्रोजेक्ट। भविष्य में गोमती रिवर फ्रंट की तरह वृंदावन से लेकर गोकुल बैराज तक यमुना रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट ने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें यमुना शुद्धिकरण, नालों की टैपिंग और व्यवस्थित पौधारोपण भी होगा। यमुना किनारे पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित होंगे। इस प्रस्ताव पर टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी ने दिल्ली में प्रेजेंटेशन दिया है। लंबे समय से ब्रज में यमुना का मुद्दा संवेदनशील रहा है। यमुना शुद्धिकरण के अलावा यमुना किनारों की बेहतरी भी हमेशा विचारणीय बिंदु रही है। 52 महीनों से नहीं मिला मानदेय, योगी सरकार के खिलाफ मदरसा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों ने मानदेय को लेकर हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क के गांधी प्रतिमा के पास राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक 52 महीनों से मानदेय न मिलने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा के मुताबिक मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 52 महीने से केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया।
आपका मटका फोड़ो आंदोलन, सीएम योगी आदित्यनाथ के जल जीवन मिशन योजना में घोटाले का आरोप, प्रदेश भर में हो रहा प्रदर्शन। बुधवार को राजधानी के कैसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन के निकट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ो आंदोलन किया। आप कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आपने हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गौरतलब है कि आप राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, गरज के साथ बारिश की संभावना। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहने की जानकारी दी जा रही है। वर्तमान समय में जिले का तापमान अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री है। राजभर का वादा, यूपी में बनी सरकार तो लागू करेंगे शराबबंदी। भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए उन्हें झूठा बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा करवाकर वोट लेती है। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और साधु संतों को मंदिर में पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। 50,000 रुपए में शुरू करेंगे बिजनेस, 5 लाख तक की होगी कमाई, सरकार देगी 40% सब्सिडी। 50,000 से कर सकते हैं शुरुआत। नए व्यवसाय की परियोजना लागत कई कारकों पर निर्भर करती है। इससे आप 50,000 से लेकर 1 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 40% तक सब्सिडी मिलती है। सरकार ने मशरूम उगाने के लिए कर्ज की सुविधा भी शुरू कर दी है। आप इसे उन्नत तकनीक के साथ भी शुरू कर सकते हैं तो आप लाखों में कमाने लगेंगे। इनकी विकास दर पूरी दुनिया में 12.9% है। अगर आप इसे 100 फुट के क्षेत्र में उगाना शुरू करते हैं तो आप प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लाभ कमा सकते हैं। बैंक के कर्मचारी के निधन पर परिवार को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन। वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतियों में स्पष्टता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त तौर पर सभी सरकारी बैंक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में करेंट और सेविंग अकाउंट्स में बढ़ते जमा पर चिंता जताई है। सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर चलेगी टाटा टाइगर इलेक्ट्रिक। भारत समेत दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। आज लोग पेट्रोल डीजल को छोड़कर बिजली से चलने वाली कारों को ड्राइव करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अभी भी ग्राहकों के लिए चुनौती बनी हुई है। इसलिए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने सस्ते दामों पर अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आगामी 31 अगस्त को भारत में टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक लॉन्च होने जा रही है। लॉन्चिंग से पहले ही इस कार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इतने रुपए बढ़ाया गन्ने का दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ने की एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली। बीते दिनों खाद्य मंत्रालय ने इसको लेकर कैबिनेट नोट जारी किया था। आपको बता दें कि बीते सीजन में केंद्र सरकार ने एफआरपी को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 285 रुपए कर दिया था। चीनी वर्ष अक्टूबर से शुरू होता है और अगले साल सितंबर में खत्म होता है। गन्ने की खेती से जुड़े किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में गन्ने पर लागत बढ़ गई है। हिंदुत्व और पिछड़ों को थाम कल्याण पथ पर भाजपा। अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर मॉल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इन चंद शब्दों ने पूरी इबारत समझा दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता का जिक्र किया, उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी मैदान में भगवा दल पिछड़े और हिंदुत्व के अस्त्र के साथ उतरेगा। मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज बेच रहे हैं देश। नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना पर राकेश टिकैत का तंज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का अनावरण किया। इसके तहत रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन और गैस पाइपलाइन सेक्टर्स के कम उपयोग वाली संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत ने तंज किया है। राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश को बेच रहे
रहे हैं। राकेश टिकैत ने भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर बिजली और परिवहन निजी हाथों में चले जाएंगे तो भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपने भी नहीं कराया पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन तो फटाफट करें ये काम, वरना 6,000 रुपए का होगा नुकसान। अगर आपके खाते में अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं आए हैं या फिर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब आसानी से करा सकते हैं। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिवपाल यादव का वादा, सरकार बनी तो हर घर से एक बेटी और एक बेटे को देंगे नौकरी। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर घर से एक बेटी और एक बेटे को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जिस दल से गठबंधन होगा वही सरकार बनाएगा। शिवपाल यादव मेरठ जिले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और प्रसपा नेता अमित जानी के ड्रीम प्रोजेक्ट 53 करोड़ के अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, 15,000 लोग पाएंगे रोजगार। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी। इस परियोजना से लगभग 500 अभियंताओं और तकनीशियनों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस रक्षा उद्योग से जुड़ी सहायक इकाइयां भी लगने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उज्ज्वला 2.0 के तहत सीएम योगी देंगे 20 लाख गैस कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को केंद्र सरकार की उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत करीब 20 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन बांटेंगे। इसके लिए वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके दौरान मुख्यमंत्री योजना के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिक केवल एक स्वघोषणा के साथ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। फुल प्रूफ होगी प्रेसिडेंट सिक्योरिटी, सीएम योगी ने संभाली प्रोग्राम की कमान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भटहट ब्लॉक स्थित पिपरी तलकुलही में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 28 अगस्त को होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों की पूरी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। शिलान्यास कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सीएम हर इंतजाम पर नजर रख रहे हैं। सीएम मंगलवार दोपहर लखनऊ से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों संग तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने जरूरी निर्देश जारी किए। उन्होंने मेन स्टेज, साफ सफाई, सेफ हाउस, ऑडिटोरियम सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। सरकार की सख्ती के बाद बैंकों ने बनाए 2.18 करोड़ किसानों की केसीसी। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक होने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में तेजी आ गई। फरवरी 2020 से अब तक विभिन्न बैंकों ने रिकॉर्ड 2.18 करोड़ पात्र किसानों के लिए केसीसी जारी की है। केसीसी मिलने के बाद अब इन किसानों की खेती किसानी के लिए साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो गई। अब उन्हें सालाना सिर्फ 4% ब्याज पर बैंक से पैसा मिलेगा, जबकि साहूकार इससे कहीं बहुत अधिक ब्याज पर पैसा देते थे।